सभी को न्यून प्रणाम। गुरु जम्बेश्वर भगवान ने हमें 29 नियम बताए हैं। अगर हम उस नियमों का पालन करते हैं ना, तो हमारे घर में किसी प्रकार की कोई विपदा बाधा नहीं रहेगी। चलो कोई बात नहीं, हम उन नियमों का पालन नहीं कर पाते, सारे नियम हम पालन नहीं कर पाते हैं, क्योंकि आज जो दौर है वो इस प्रकार का ही है। फिर भी जितना हो सके उतना नियम कर सकते हैं ना। आप सुबह उनका हवन कर सकते हैं ना। 120 शब्दों का पाठ नहीं कर सकते तो कोई बात नहीं, 7 शब्दों का पाठ कर करके 120वां शब्द बोल करके और लास्ट में 67वां शब्द बोल करके हंसक जो सुलग शब्द है वो बोलने के बाद में आप आरती करके 5 और पूर्णाहुति दे दीजिए। इतना तो कर सकते हैं ना, ज़्यादा टाइम नहीं लगता हमें, उसमें आधा घंटा पूर्ण घंटा जाएगा। अगर नित्य पूर्ण घंटा सुबह दीजिए आप, और शाम को विष्णु भगवान का जप करें, जितना हो सके जप करें, एकांत में बैठ करके जप करें भगवान का। एक माला ले अच्छी सी और एक गौमुखी लेकर के उसके अंदर माला लेकर के और बढ़िया पद्मासन में बैठ करके जप कीजिए और एकांत में बैठ करके कीजिए। आपको कोई डिस्टर्ब नहीं करें, वहाँ बैठ के भगवान का जप करें। पूरा परिवार को आप माला दें और गौमुखी दे करके सब परिवार वाले बैठ करके एक साथ में बैठ के जप करो आप। उससे आपके घर में और आपके बिजनेस में, आपके काम में, आपके धान में, आपके जीने में, आपके स्वास्थ्य में धीरे धीरे बढ़ोतरी होनी शुरू हो जाएगी। आपका स्वास्थ्य अच्छा नहीं है तो स्वास्थ्य अच्छा रहना शुरू हो जाएगा। शाम को 5 आरती करने के बाद में पूरा परिवार एक साथ में आसन लगा करके बैठ जाइए और भगवान का हो सके, विष्णु भगवान का जितना हो सके उतना जप करो। 1 माला, 2 माला, 3 माला, धीरे धीरे आपकी रुचि बढ़नी शुरू हो जाएगी। और मैं सत्य कहता हूँ, अगर इस प्रकार से आपने करना चालू कर दिया ना, तो धीरे धीरे आपका मन लगना शुरू हो जाएगा भक्ति में। धीरे धीरे आपके सारे संकट कष्ट पीड़ाएं मिट जाएगी। आजकल होता क्या है, हम नियम धर्म पालन कुछ करते नहीं हैं। हम नशा, तंबाकू, भांग इस प्रकार का नशा करते हैं। किसी की मोक्ष गति होती नहीं है, वो पितर जूनी में जाते हैं, भूत जूनी में जाते हैं, प्रेत जूनी में जाते हैं और फिर हमें ही वो कष्ट पीड़ा देते हैं। अगर हम गलत करते हैं कुछ तो हमें और ज़्यादा कष्ट पीड़ा देंगे। इसीलिए गलत रास्ता चुनना नहीं है। जो गलत रास्ते चल रहे हैं उनके साथ छोड़ दीजिए, उनके साथ चलना बंद कर दीजिए आप। अगर कोई गुंडागर्दी कर रहा है तो उनसे दूरियां बना लीजिए। अगर आपको बोलता है ना कि आपने ये गलत काम किया, आपको हमारे साथ रहना चाहिए था, उनको बोलना आपको मुबारक। अगर कोई झूठ बोल रहा है तो उससे दूरियां रहिए। अगर कोई कपट कर रहा है तो उससे भी दूरियां बनाइए। आप अपने ईमानदारी से जो भी आप कार्य कर रहे हैं करते रहिए और भगवान का जप करते रहिए मन ही मन, तो आपका हर कार्य सफल होगा। आपकी एक अंदर से बाहर से इतनी ऊर्जा बढ़ जाएगी आपके शरीर पर और आपका इतना तेज बढ़ जाएगा। कोई भी अगर संकट है तो आप भगवान जाम्बू जी को, किसी के पास जाने की ज़रूरत नहीं है, आपको किसी के पीछे घूमने की ज़रूरत नहीं है, कभी भी किसी की पीछे जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपको कभी भी भोपा तांत्रिक के पीछे नहीं घूमना पड़ेगा। आप प्लीज़ इन बातों को करके दीजिए, फॉलो कीजिए। आप इन चीज़ों को करना क्या है, आपको सुबह उठना है 7 बजे के समथिंग, आपको अपनी सामग्री लेकर के हवन स्टार्ट करना है। पूरा परिवार मिल के बैठिए, अपना अपना आसन लेकर बैठिए, लेकर करके आप बढ़िया गाय का घी और गोबर के उकले लेकर के और हवन सामग्री जो भी आपको मिले, जैसी मिले आप हवन कीजिए। उसका आहुति दे करके सभी ध्यान लगा करके गुरु मंत्र का जप करो। हो सके जितना ज़्यादा गुरु मंत्र का जप भी कर सकते हो आप। ये करने के बाद में पूरे दिन काम करो, अपना काम करो, घर का काम करो। लेडीज़ हैं वो घर का काम करो और जो भी काम पे जा रहे हैं वो अपने काम पे जाएं। शाम को वापस आकर के आरती करके सभी आसन लगा कर बैठो, भगवान का जप करो। आज मैंने देख चुका हूँ, नए पैसे वाले सुखी हैं,
जिनके पास में कम पैसे हैं वो भी थोड़े सुखी हैं, ज़्यादा पैसे वाला तो ज़्यादा दुखी है, थोड़ा पैसा कम है तो वो थोड़ा दुखी है, और जिनके पास में पैसे नहीं है वो भी दुखी है, क्योंकि उनके पास में तो अपने रोजी रोटी, अपना घर परिवार चलाने के लिए भी पैसे नहीं है। ठीक है, तो सब दुखी है, थोड़ा थोड़ा सब दुखी। दुखी राम, एक है ना, राम का दास है ना, वो दुखी नहीं है, बहुत सुख है। अगर उसके पास में कम भी पैसे है ना तो उसको निराशा नहीं रहती है, चिंता और टेंशन नहीं रहता है उसको, वो कभी हताश भी नहीं होते हैं, क्योंकि उनको पता है कि जिन्होंने जन्म दिया है वो पालन भी करेगा ना। हाँ, थोड़ा बहुत तो कर्म हमें करना पड़ेगा, पर तो जो हमें जन्म दिया इस संसार में लेके आए ना, वो हमारी हमें पालन पोषण वो अवश्य करेगा। एक कारीगर था जो खेड़ियाँ बाटे निकालते थे, और एक जो पत्र को तोड़ रहे थे तो उसके अंदर चिट्ठी निकली, उसके चीनी के शक्कर के दाने भी निकले। तो उस कारीगर ने सोचा कि देखो ये चिट्ठी इसके अंदर बैठी और भगवान यहाँ तक शक्कर पहुँचा दी। उसने भी उसी दिन से काम करना बंद कर दिया, घर पे आके बैठ गया, माला लेके बैठ गया। उसने बोला घरवाली को, मैं आज के बाद काम पे नहीं जाऊंगा। क्यों? कि ये बात हुई, मैंने पत्थर तोड़ा तो उसके अंदर चिट्ठी निकली, चिट्ठी के पास में दाने थे शक्कर के, बाजरी के, वो कहाँ से पहुँचे, तो मुझे भी भगवान देंगे। तो उसने कहा ये तो अजीब आदमी है, काम पे छोड़ घर कैसे चलाएंगे। महीना 2 महीना साल भर गुजरा। एक दिन वो गए बाहर घूमने सुबह का टाइम, तो उन्हें 2 चरू मिले। ऐसे रेत हटाई लोटा मांजने के लिए, तो चरू मिले उनको। तो चरू दे के ऊपर वापस रेत डाल दी उन्होंने, कि भगवान ने अगर मुझे यहाँ पे भी दिया है तो वो घर तक भी पहुँचाएंगे। तो उसी रात उस पेड़ के नीचे रात को आए चोर आ गए, तो वो घर में बात कर रहे थे, ऐसी बात है। तो ठीक है, तो उन्होंने चोरों ने ये उसके अंदर उनको दिखे सर्प है। वहाँ जाके उन चोरों ने देखा तो वहाँ देखा तो चरी के अंदर सर्प दिखने शुरू हो गए, सांप, क्योंकि भगवान की लीला है। चोरों ने सोचा कि बेंटो हमारे साथ में घात कर रहा था, तो वो गए, झोंपड़ा था तो उसको हटा करके उन्होंने घर में डाल दिया उसके। तो उन्होंने सोचा कि भाई इनको खा जाएंगे और मर जाएंगे ये लोग, और घर में जैसे उन्होंने चरू डाले तो वापस वो सोना बन गए। ठीक है।